और बढ़ते आगे, नोएडा एयरपोर्ट पर आज लैंड करेगी पहली फ्लाइट। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11 बजे शुरू होगा ट्रायल रन। आज से 15 दिसंबर तक ट्रायल रन चलेगा। तो डीजीसीए को भेजा जाएगा डेटा। अप्रैल 2025 तक कार्गो सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो नोएडा एयरपोर्ट पर आज लैंड करेगी पहली फ्लाइट। तो देखिए का जो है लक्ष्य यहां पर रखा गया था। अब उसी के तहत आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक ये ट्रायल चलेगा। तो डीजीसीए को डेटा भेजा जाएगा। अप्रैल 2025 तक कार्गो सेवा शुरू करने का लक्ष्य जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से रखा गया। तो नोएडा एयरपोर्ट से आज लैंड करेगी। 90 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगी बुकिंग। तो देखिए आपको जानकारी यहां पर दे रहे हैं। तो जेवर एयरपोर्ट पर आज पहली लैंडिंग होने जा रही है। दिल्ली से उड़ान भरकर नोएडा हवाई अड्डे पर उतरेगा विमान। तो नोएडा एयरपोर्ट के संचालन की तारीख जो है वो तय हो गई है। आपको बता दें कि आज पहली उड़ान यहां पर, तो पहली बार एयरपोर्ट रनवे पर उतरेगा विमान। अगले साल अप्रैल से शुरू होगा संचालन। 90 दिन से पहले ही बुकिंग शुरू यहां पर हो जाएगी। तो ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा और करीब 10 मिनट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। 1.5 घंटे आसमान में चक्कर लगाने के बाद ये पहली लैंडिंग यहां पर होगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है। तो सफल लैंडिंग होने पर लगातार 1 महीने तक वैलिडेशन फ्लाइट का डेटा तैयार किया जाएगा और इसी डेटा के आधार पर उड़ान की जो शुरुआत है वो यहां पर की जाएगी। संवाददाता अमित चौधरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आज ये बड़ी सौगात नोएडा एयरपोर्ट पर आज लैंड करेगी पहली फ्लाइट, क्या जानकारी, क्या हलचल वहां पर? देखिए, बिल्कुल देखिए, 2.5 दशक के इंतजार के बाद आज जो फ्लाइट है वो यहाँ लैंड होगी और इसका इंतजार काफ़ी बेसब्री से पूरे इलाके के लोगों को था। पिछले काफ़ी दिनों से लगातार तैयारी की जा रही थी। एटीसी टावर के साथ साथ रनवे बनाकर तैयार करने का कंपनी की तरफ से दावा किया था। टर्मिनल बिल्डिंग भी तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। जो तैयारियाँ हैं, जो इक्विपमेंट लगाए जाने थे यहाँ से उड़ान भरने को लेकर या यहाँ लैंडिंग कराने को लेकर, वो इक्विपमेंट तकरीबन लग चुके हैं सभी और उनकी एक दौर की टेस्टिंग भी हो चुकी है। पिछले दिनों एक छोटा विमान एयरपोर्ट के ऊपर उड़ाया गया था और उससे वहां लगे एटीसी टावर और तमाम जो उपकरण है उनकी जांच की गई थी। अब डीजीसीए द्वारा परमिशन मिल गई है ट्रायल रन की। तो आज 11 बजे के आसपास जो एक फ्लाइट है वो 90 मिनट के आसपास तक एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरेगी और एयरपोर्ट का जो डेटा है वो डीजीसीए द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ से अप्रैल 2025 में प्रॉपर जो उड़ानें हैं वो शुरू हो जाएंगी। हालांकि पहले चरण का काम अभी एयरपोर्ट का पूरा हुआ है। 4 चरण में एयरपोर्ट बनकर पूरी तरीके से तैयार होगा, लेकिन पहले चरण का जो काम है वो पूरा होने के बाद अब अप्रैल 2025 से कार्गो विमानों की यहां से उड़ानें भरनी शुरू होंगी और फरवरी में टिकट की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। इस तरीके की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दी गई है, एयरपोर्ट निर्माण करने वाली कंपनी की तरफ से दी गई है। तो आज होने वाले ट्रायल को लेकर तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे और तमाम जो सतर्कता है वो बरती जाएगी। 90 मिनट तक जब फ्लाइट एयरपोर्ट के ऊपर उड़ेगी उसके बाद उसकी लैंडिंग की जाएगी। और ये ट्रायल रन की अगर बात की जाए तो ट्रायल रन लगातार 15 तारीख तक, इस महीने की 15 दिसंबर तक जारी रहेगा और उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है वो अपनाया जाएगा। जो एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है उसका दावा है कि अप्रैल 2025 तक यहां से प्रॉपर उड़ानें भरना शुरू कर दिया जाएगा और शुरुआती तौर पर कॉमर्शियल फ्लाइट यानी कार्गो जो विमान है उनकी यहां से उड़ानें भरी जाएगी और उसके बाद देश की कई जो फ्लाइट हैं वो यहां से शुरू की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहां से शुरू की जाएंगी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। तो इस एयरपोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में था। खुद प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। तो अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री यहां पर दोबारा पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। फिलहाल आज फ्लाइट को देखने के लिए आसपास के इलाकों के भी काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा होने का अनुमान है, लिहाजा पुलिस को भी लगा दिया गया है। और साथ ही साथ अब इसके साथ ही अगर बात करें जेवर एयरपोर्ट की तैयारी तो क्या पूरी हो चुकी है और जो कमर्शियल फ्लाइट की शुरुआत यहां से होगी उसकी डेडलाइन क्या रहेगी, किस तरह से बुकिंग रहेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त लोगों के जहन में चल रहे हैं इस लंबे इंतजार के बाद।
बिल्कुल देखिए, फ्लाइट की बुकिंग कब से लोग कर सकेंगे, इन सवालों को लेकर तमाम तरीके के फ़ोन कॉल भी आते हैं और लोगों में जिज्ञासा भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इंटरनेशनल बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया जा रहा है और इसके शुरू होने के बाद इस पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वो दिल्ली जाने से बच सकेंगे। दिल्ली में जाते हुए अक्सर जाम में फंसना होता है, लिहाजा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए यहाँ पर मेट्रो और यमुना एक्सप्रेस वे से इसको जोड़ने का काम भी पूरा किया जा रहा है। तमाम तरीके की मल्टी जो कनेक्टिविटी है वो करने का दावा यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है और कई जगह रोड भी बना दी गई हैं ताकि आसानी से लोग यहां पर पहुंच सकें और बिना जाम के बचे हुए। दूसरी तरफ कार्गो अगर विमानों की बात करें तो बड़ा कंटेनर डिपो ग्रेटर नोएडा के दादरी में मौजूद है और यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तमाम जो माल है गौतम बुद्ध नगर की कंपनियां या उत्तर प्रदेश में तमाम जो कंपनियां हैं वो उनके लिए काफ़ी राहत भरा ये एयरपोर्ट होगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर अपना माल उतारने के बजाय अब ग्रेटर नोएडा के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तमाम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है कार्गो विमानों के माध्यम से वो यहां पर किया जाना अप्रैल 2025 में शुरू कर दिया जाएगा। इसी तरीके का दावा कंपनी की तरफ से किया गया और जिस तरीके से डीजीसीए द्वारा आज परमिशन दी गई है ट्रायल रन की, तो उसके बाद से तमाम जो इक्विपमेंट हैं वो भी चेक कर लिए जाएंगे। तो जो दावा है वो माना यही जा रहा है कि अप्रैल 2025 से यहाँ से प्रॉपर उड़ानें भरना शुरू हो जाएगा और फरवरी का जो डेडलाइन है वो रखी गई है टिकट बुक करने को लेकर। पूरे क्षेत्र के लोगों में काफ़ी खुशी है क्योंकि 2.5 दशक का इंतजार है और 2.5 दशक से लगातार यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के बयान सामने आ रहे थे। हालांकि शिलान्यास होने के बाद काम भी शुरू हुआ। जो तय समय कंपनी द्वारा रखा गया था उस तय समय में एयरपोर्ट बनाने का दावा कंपनी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और आसमान में जब ये विमान